दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, हमें जो पहला प्रश्न दिया था, यहाँ ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब है जो हमें पहला प्रश्न दिया गया था। पहला प्रश्न क्या था हमारा? पहले प्रश्न में कहा गया था कि हमें जो परमेय संख्या 10 परमेय संख्या दी गई थी 10 पॉइंट में। कह रहा था प्रश्न हमारा एक कि इनमें से कौन सी परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है और कौन सी परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो हमने पता किए थे जो हमें परमेय संख्या प्रश्न एक में दी गई थी उनमें हमने पता किए थे कि दशमलव प्रसार कुछ हमारे शांत थे कुछ अशांत थे। ठीक है, तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है जो भी पहले प्रश्न में शांत दशमलव प्रसार थे जिन भी परमेय संख्याओं के, उनके दशमलव प्रसार अब लिखिए। पहले हमने केवल पता किया था। ठीक है, तो देखिएगा हमें 10 पॉइंट दिए गए थे पहले प्रश्न में, जिनमें से पहला पॉइंट हमारा शांत था और दूसरा पॉइंट शांत था, चौथा पॉइंट शांत था, छठवां पॉइंट शांत था, आठवां और नौवां पॉइंट भी हमारा क्या था? शांत था। तो इन सभी शांत परमेय संख्याओं के, इन सभी शांत जो हमारे पॉइंटों में परमेय संख्या दी गई हैं, इनके हमें क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, यानी कि हमें इन्हें दशमलव के रूप में बदलना है। तो चलिएगा हम लोग देखिएगा पहले पॉइंट को लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है 13 और 31 25। ठीक है, 13/31 25। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा अंश होता है, अंश होता है और ये हमारा हर होता है। ठीक है, और हमने हर के गुणनखंड पहले प्रश्न में करे थे। तो हमारे हर के गुणनखंड इसके कितने आए थे? इसके हमारे हर के गुणनखंड आए थे 5⁵5। ठीक है, इस प्रकार से आए थे हमारे हर के गुणनखंड। ठीक है, तो अब हम लोग इसे दशमलव रूप में किस प्रकार से बदलते हैं? दशमलव रूप में बदलने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख लेंगे 13/31 25। 13/31 25। और इसे अब हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? 13/31 25 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5⁵5 लिख सकते हैं, 5⁵5 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग 5 की घात जितनी भी है उतना ही हम 2 की घात का गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पर 5 की घात 5 है तो यहाँ पर हम 2 की घात 5 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 की घात 5 का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, जितनी भी घात यहाँ पर 5 की होगी, अगर यहाँ पर 2 की घात 5 होती तो हम लोग 5 की घात 5 का ऊपर नीचे गुणा करते। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 और गुणा यहाँ पर 2 की घात 5। ठीक है, 13 गुणा 2 की घात 5 और यहाँ पर देखिएगा 5 घात दोनों के ऊपर है, यानी 5 और 2 दोनों के ऊपर घात कितनी है? 5। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 5 × 2 और दोनों की घात हम 5 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की घात सेम है तो हमने साथ में दोनों की घात लगा दी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 13 × 2 की घात 5 है, 13 × 2 की घात 5 है, इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिएगा यहाँ हम लोग लिख देते हैं 13 और गुणा 2 की घात 5 का मतलब है 2 का गुणा 5 बार, इस प्रकार से 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और 10 की घात यहाँ पर 5 हो जाएगी, चूंकि घात हमारी कितनी है? 5 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 13 और इन 5 बार जो ये हमारे 2 हैं इनका गुणा कर देंगे। सो 13 और इनका गुणा हमारा कितना आ जाएगा? इनका गुणा आ जाएगा हमारा 32। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हमारा 10 की घात 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात 5 ही रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग 13 और 32 का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 416 आ जाएगा और बटे में कितना हमारा 10 की घात 5 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना कि 10 की घात जितनी भी होती है उतने ही अंक पीछे से हम लोग गिन करके दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात कितनी है? 10 की घात 5 है तो हम लोग पीछे से 5 अंक गिनेंगे, 1 2 3, जी तो हमारे 3 ही अंक है। ठीक है, इस प्रकार से 3 अंक है तो हम लोग 4 5 और इस प्रकार से दशमलव लगा देंगे। इसके आगे भी हम लोग एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया है? 0.00416। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा ये पहला पॉइंट था इसका दशमलव प्रसार हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सभी पॉइंटों के दशमलव प्रसार निकालेंगे। जैसे कि हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट में हमारी जो परमेय संख्या वो दे रखी है 17/8। ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनखंड हमने क्या निकाले थे? 2 की घात 3 इस प्रकार से निकाले थे। ठीक है, तो देखिएगा 17/8 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? 17/8 को लिख सकते हैं हम लोग 17
और बटे में 8 की जगह पे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि 8 के गुणनखंड क्या है 2 की घात 3, तो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा 2 की घात 3 है तो हम लोग 5 की घात 3 का ऊपर गुणा कर देंगे और 5 की घात 3 का हम लोग नीचे गुणा कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 17 गुणा कितना हो जाएगा, 17 गुणा 5 की घात 3, और यहाँ पर दोनों के ऊपर कितनी है घात 3 है, तो हम लोग इसे 2 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की घात 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर 17 गुणा 5 की घात 3 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, और बटे में यहाँ पर 5 दूना 10 की घात 3 हो जाएगी, 10 की घात 3 हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर 17 गुणा यहाँ पर 5 का गुणा 5 में हम लोग 3 बार करेंगे। ठीक है, जब हम लोग 3 बार गुणा कर देंगे तो 5 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। वो बटे में कितना है हमारा 10 की घात 3। ठीक है, अब देखना यहाँ पर हम लोग 17 और 125 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2125। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बटे में कितना है 10 की घात 3 है, और यहाँ पर घात 3 है तो हम लोग पीछे से 3 अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे। सो 1 2 3, यहाँ पर 1 के आगे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.125 ये हमारा दूसरे पॉइंट का दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसका दशमलव प्रसार भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पॉइंट का दशमलव प्रसार निकालते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है 15/1600। ठीक है, तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट है जो कि हमारी शांत परमेय संख्या आई थी, तो यहाँ पर 15/1600 इस प्रकार से है। तो इसके गुणनखंड जो हम जब हमने निकाले थे तो कितने निकले थे, इसके गुणनखंड निकले थे 2 की घात 6 और 5 की घात 2। ठीक है, इस प्रकार से निकले थे। अब देखें यहाँ पर हम लोग इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 15/1600 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 6 और 5 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात 6 और 5 की घात 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 की घात 6 है और यहाँ पर 5 की घात 2 है। 5 की घात 2 कितनी कम है, मतलब इस घात से ये कितनी कम है, 4 कम है, तो यहाँ पर हम 5 की घात 4 का ऊपर गुणा कर देंगे और 5 की घात 4 का हम लोग नीचे गुणा कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, सो अब देखें यहाँ पर 15 और गुणा में आ जाएगा हमारा 5 की घात 4। ठीक है, और यहाँ पर हमारी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 5 की घात 2 5 की घात 4 का गुणा होगा, सो 5 की घात 6 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 2 की घात 6 हमारी है ही है, और यहाँ पर 5 की घात 6 हो जाएगी। ठीक है, अब घातें एक सी होगी तो हम लोग 2 गुणा 5 और पूरे की घात हम लोग 6 कर सकते हैं। ठीक है, जो 15 और गुणा यहाँ पर 5 की घात 4 का मतलब है 5 का गुणा 4 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो जब हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 625। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 5 दूना 10 हो जाएगा और पूरे के ऊपर कितनी हो जाएगी, घात 6 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखें, अब हम लोग 15 और 625 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, जो 15 और 625 का गुणा करेंगे सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9375 और बटे में कितना है 10 की घात 6। अब घात 6 है तो घात के अनुसार हम लोग पीछे से 6 अंक गिन करके हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 अंक, और अब हम लोग दशमलव लगा के एक जीरो और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे जो चौथा पॉइंट है इसका दशमलव प्रसार हो जाता है। ठीक है, ये अब हम लोग अगले पॉइंट का दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। तो हमारा पॉइंट है छठवां पॉइंट है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। यहाँ पर कितनी घात की कमी है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, 1 घात की कमी है, तो हम 5 की घात 1 का ऊपर गुणा कर देंगे और 5 की घात 1 का नीचे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखें यहाँ पर हमारा 23 और गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 की घात 1 का मतलब तो 5 ही है। और यहाँ पर ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, सो 2 और 1 3 हो जाएगी, चूंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो 2 1 और 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर कितनी बन जाएगी, 5 की घात 3 बन जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 5 और 23 का गुणा कर देंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 और 1 हासिल की 11 हो जाएगा, 115 आ गया। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की घात 3, इस प्रकार से। चूंकि दोनों की घात 3 है तो हमने गुणा में घात 3 कर दी दोनों के ऊपर। अब यहाँ पर 115 और बटे में यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगी। अब घात 3 है तो हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगा के इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग आगे 0 1 लगा देंगे और ये हमारे पॉइंट का दशमलव प्रसार हो जाता है, जो हमारा छठवां पॉइंट था। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगले पॉइंट का दशमलव प्रसार निकालेंगे, जो अगला हमारा 8वां पॉइंट है।
इस प्रकार से, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या हमारा 6/15 है, ठीक है। इसे हमने सरल करके कितना लिखा था, इसे हमने 3 से सरल किया था, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा, यानी कि 6/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं 2/5, 2/5। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की घात 1 कर लें, ठीक है, चूंकि हम किसी भी संख्या की घात क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 की घात 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 की घात 1 का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, चूंकि 2 की घात 1 का मतलब तो 2 ही है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मतलब 5 है, इसका मतलब 2 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 की घात कितनी कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 4 के आगे दशमलव लग जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर 0 हम लोग आगे बढ़ा देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा आखिरी पॉइंट दिया गया है, इसका भी हम लोग दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, तो 35/50 है, ठीक है। तो हम लोग इसे 5 से सरल किए थे, 5 7 35, और 5 10 बार में इसमें भाग चला जाएगा, यानी 5 दम 50, ठीक है, 10 बार में भाग चला जाएगा। तो इसे हम लोग 35/50 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 के गुणनखंड क्या लिखे थे, यहाँ पर 7/10 है, ठीक है। और 10 के गुणनखंड हम लोग क्या लिखे थे, 2 × 5, 2 × 5, या फिर सिंपल कह लें, हम लोग गुणनखंड ना लिखें तो यहाँ पर हमारा सिंपल बन जाएगा, 10 की घात हम लोग 1 कर सकते हैं, ठीक है, 10 की घात 1 कर सकते हैं। घात 1 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 7 के आगे दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पर आगे हम लोग 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा दशमलव प्रसार 9वें पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।